बहुत बड़ा दरिया है, जो दरिया पानी का नहीं है बल्कि खूनी दरिया है, खून से लबरेज है, मुकम्मल दरिया खून का है। और उस खूनी दरिया के बीचों बीच में एक इंसान खड़ा है, और इस खूनी दरिया के किनारे पर एक इंसान बैठा हुआ है जिसके सामने बहुत बड़ा ढेर पत्थरों का लगा हुआ है। जब वो बीच में खड़ा होने वाला इंसान निकलने का इरादा करता दरिया से बाहर, तो ये इंसान जो किनारे पे बैठा हुआ ढेर में से एक पत्थर उठाता और पूरी ताकत से उसके फेंक के मारता निकलने वाले इंसान को। जब वो पत्थर उस इंसान के जाकर लगता तो उस पत्थर की ज़र्ब खाकर वो इंसान उसी मकाम पर पहुंच जाता जहां के पहले से खड़ा था। जब जब भी इरादा करता ये किनारे पे बैठने वाला इंसान उसके पत्थर मार देता और उसको निकलने का मौका नहीं देता। बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, दूसरी किताबों में भी है। आका ने आखिर में इरशाद फरमाया, मेरे साथियों बहुत देर हो गई टहलते टहलते, काफी टाइम हो गया, मैं वापस जाना चाहता हूं। तो आपके साथियों ने अरीजा पेश किया, हुजूर आप वापस जा रहे हैं, लेकिन उसके हालात और सुन लीजिए। जिन अशखास के हालात को आपने अपने निगाहे अक़दस से मुलाज़ा फरमाया है, वो इंसान जिस इंसान को आपने देखा था कि उसके जबड़ों को चीरा जा रहा है, तो हुजूर वो इंसान है जो दुनिया में रहते हुए झूठ बोला करता था। अल्लाह, झूठ बोलता था, झूठ। आज झूठ को हमने शियार बना लिया है। बल्कि मेरे पास भी खुद जामिया मियां में बहुत से लोग ऐसे पहुंचते हैं, कभी कभी वो ऐसा जुमला कह जाते हैं कि मौलाना अगर झूठ ना बोलें तो हमें रोजी भी हाथ नहीं आएगी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। झूठ को एक कामयाबी का जरिया बना रखा है, कमाने का एक जरिया बना रखा है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है तफसीर सावी में, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम में इख्तिलाफ वाक़ई हुआ है कि एक आदमी के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। तो अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर सावी में, जो तफसीर जलालैन का हाशिया है, बड़ा नायाब हाशिया है, उसमें लिखा है, उलमा के काफ़ी अक़वाल बयान फरमाए। कुछ उलमा कहते हैं कि एक इंसान के साथ 3 फरिश्ते रहते हैं, एक सीने पर रहता है, 2 कांधों पर रहते हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। कुछ कहते हैं 5 फरिश्ते रहते हैं, कुछ ने लिखा है कि 7 फरिश्ते रहते हैं, कुछ ने लिखा है 11 फरिश्ते रहते हैं। यहां तक के उलमा के 13 अक़वाल हैं, 13 अक़वाल। और यहां तक उलमा ने लिखा है कि एक इंसान के साथ 60 फरिश्तों तक रहते हैं। कितने फरिश्ते? 60, 50 और 60, 50 के बाद ये 7 मतलब है ना, 60 फरिश्ते रहते हैं। उन्हीं में अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि हर इंसान के लबों पर एक फरिश्ता रहता है, यहाँ होठों पर भी। उन्होंने लिखा है, एक रिवायत लिखी मिलती है, हर इंसान के होठों पर एक फरिश्ता रहता है। यही इंसान जब सच बोलता है, अपने होठों से, अपनी ज़बान से दरूद सलाम का नजराना पेश करता है, तो ये फरिश्ता उस दरूद सलाम को बारगाह रसूल में पेश कर देता है। सुभान अल्लाह। और यही इंसान जब अपनी ज़बान से झूठ बोलता है तो झूठ से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 3 मील की दूराई पर जाकर खड़ा हो जाता है। 3 मील की दूराई पर। आज हमने झूठ को अपना शियार बना लिया, झूठ बोल दिया। इमाम साहब की बारगाह में आकर कसम खा ली, इमाम साहब की बारगाह में, इमाम साहब ने मान लिया। आप बाद में हंस रहे हैं, देखो हमने अपने आप को मनवा लिया। कितने मुकदमे आते हैं, तलाक दे देता है शौहर गुस्से में जी। बात तो ऐसा है कि बीवी क्या पूरे घर को तलाक दे देता है, ऐसे वाकई में जाते हैं कि साहब कितनी तलाक दी है कि मैंने पूरे घर को तलाक दे दी, पेड़ों को भी हो, कटरों को भी हो, भैंसों को भी। ऐसे वाकई सामने आए मेरे भाई, आते हैं कभी कभी ऐसा आते। मैं और कोई बंदा बचा था, एक जगह तो हमें भी तलाक दे दी थी। मैं वाकया वो नाम नहीं बताऊंगा, हज़रत बड़ा मशहूर। हम लोग गए थे, पता नहीं क्या उन बाप बेटों में झगड़ा हो गया, तलाकबाजी शुरू हो गई। बोले सुनो मौलाना लोग, हम भी बैठे हुए थे,
कि इनकी अम्मा को तलाक और ये भैंसों को भी तलाक, कटरों को भी तलाक और पेड़ को भी तलाक और मौलाना लोगों तुम्हें भी तलाक। नाश्ते के इंतजार में हम बैठे हुए थे सुबह को, तो नाश्ता क्या मिला, वो तो घर में जारी हो गई, हम भी भागे, तलाक हो गए, निकले हुए यहाँ से। ऐसा वाकया हमारे साथ में हुआ है और बहुत बड़ा मशहूर वाकया है, मैं नाम नहीं बताना चाहता उनको। आज जज्बात में इंसान और बाद में मुफ्तियान कराम को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, हीले बहाने देखे जा रहे हैं। जी जी मुसलमानों याद रखिए कि हदीस पाक में आता है कि शैतान रोजाना समंदर के पानी पर तख्त बिछा कर बैठ जाता है, वो अपने लश्करी को भेज देता है, जाओ मुंडिया में काम करो। जी जी शाम को पूरे अपने गुलामों से, अपने लश्करों से पूरी रिपोर्ट लेता है। वो शाम को क्या करा, कोई शैतान आता है, साहब मैंने भाइयों के दरमियान में लड़ चलवा दिए, कत्ल करा दिया, ये काम करा दिया। शैतान खुश नहीं होता कि कुछ काम नहीं किया तुमने। एक शैतान आता है और अपने सरदार की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आज मैं फला घर में घुस गया, मैंने शोहर के अंदर इतना पम भर दिया, इतना गुस्सा भर दिया, इतने गुस्से में मुतला कर दिया कि उसने अपनी बीवी को एक नहीं 10 तलाक दे दी। हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है कि शैतान खड़ा हो जाता है, उसको अपने सीने चिपटा लेता है, उससे मुआनका करता है और मुआनका करने के साथ नाचता है और नाचते हुए वो कहता है, नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये दो शख्सों की जंग, दो खानदानों की जंग शुरू हो गई। बहन के भाई वो आपे से बाहर और भाइयों ने जज्बात में जाकर अपने बहनों को पीट दिया, तो बहनों के भैया पूरा खानदान जज्बात से बाहर, उन्होंने भाइयों को सालों को पीट दिया। ये वाकयात भी हमारे सामने हुए, मर्डर तक हो गए। मुसलमानों अपने आप को बचाइए, झूठ से अपने आप को बचाइए। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साथियों ने अरीजा पेश किया, हुजूर जिसके जबड़ों को चीरा जा रहा था, झूठ बोलते, वो इंसान झूठा था, झूठ बोलता था, चौराहे पे झूठ बोल गया, लोगों ने उसको झूठ पर अमल कर लिया और पूरे इलाके में फैला दिया। पूछा कहां सुना, कि बिलारी के शाहबाज चौराहे पे हमने सुना। कि कौन था कहने वाला, कि भैया नहीं जानते कौन था कहने वाला। तो ऐसा इंसान जो ऐसे झूठ बोलने का काम करेगा, कल क़यामत तक उसके साथ यही अजाब होता रहेगा। बेशक अल्लाह। और मैदान हश्र में खुदा जाने उसका हश्र क्या होगा। और हुजूर जिस इंसान को आपने चित लेटे हुए देखा, ये हुफाज कराम भी सुना मेरी बात को, बहुत देर से ये हाल पढ़वा रहे हैं, मस्त है अपनी मस्तियों में, सुना इस बात को। जिस इंसान को आपने चित लेटे हुए देखा, जिसके सर को तोड़ा जा रहा था, हुजूर वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो आपकी उम्मत का कारी होगा, हाफिज होगा, आलिम होगा। मैं और आम कर रहा हूं उसको। वो हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान, मुफ्ती कुरान वो इंसान होगा जो अपने आप को मुफ्ती और आलिम हाफिज तो कहला रहा है, लेकिन कुरान मुकद्दस के अहकाम पर अमल नहीं कर रहा है। जी बेशक आलिम है, कुरान मुकद्दस के अहकाम के मुताबिक अपने शब रोज को नहीं गुजार रहा है, रजब के महीने तक दाढ़ी बढ़ा रहा है और रजब का चांद देखकर दाढ़ी छोड़ा है कि कुरान शरीफ सुनाना है मुझे तरावी में। आजकल बहुत उफ़ाज़ ऐसे हैं, वो हमारे मुतवल्लियान, हमारी कमेटी ऐसी नाकारा हो गई हैं कमेटियां कि वो आता है कि साहब मस्जिद में मैं पुतवा दूंगा, मिठाई भी मैं तकसीम करा दूंगा, सामे को जोड़े बना दूंगा, सामे को नजारा भी अपने पास से दे दूंगा, कौन सी सुनवा लो मुझसे। तो हमारे मुतवल्ली नहीं देख रहा कि इसकी दाढ़ी थोड़ी छोटी है या पूरी है। इस लालच में आकर उन फुस्साक व फुज्जार इमामों को जी जी मुसल्ला इमामत पर मुंतखब किया जा रहा है। ऐसे हुफ्फाज के पीछे तरावी तो दरकिनार, कोई नमाज भी जायज नहीं। बेशक क्या मामला बना रखा आप लोगों ने, सिर्फ लालच में, दुनियावी एतबार से कि उसने ये लालच दे दिया कि मुतवल्ली साहब जोड़ा आपको भी बना दूंगा, तो मुतवल्ली और भी वो खुश हो गया कि हमारे पास से क्या जा रहा है, नमाज़ें बेकार हो जाएं, पैसा ना जाए। तो मुसलमानों याद रखिए, ये अराकीन कमेटी के बाप का पैसा नहीं होता है,
किसी के बाप का पैसा नहीं है, मस्जिद का पैसा है। आराकीन कमेटी शरीयत मुतहरा के एतबार से उसके मुहाफिज और निगरान होते हैं, वो उसके मालिक नहीं होते हैं। बेशक ये मिल्कियत न समझा कि हमारे बाप की मिल्कियत है कि साहब पूरे खजांची बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया, तो ये समझ रहे हैं कि हम मालिक हो गए इसके। मस्जिद किसके बाप की मिल्कियत नहीं है, मस्जिद का पैसा किसी की मिल्कियत में नहीं है, कोई मालिक नहीं है उसका। उसके जो हम मसारिफ है उसको खर्च कीजिए, अच्छा इमाम रखिए, आलिम रखिए, आलिम बामल रखिए, जो आलिम के नमाज और अहकाम खुदावंद कुद्दूस पर अमल करने वाला हो उसको रखिए। ये नहीं कि रमजानी हाफिज को पढ़िए और 27वीं तारीख में उसने कुरान शरीफ सुनाया, 28 में बिल्कुल साफ कर दिया उसने। ये देखा गया, हमने देखा, मतलब देखिए आगे देखिए कि 27वीं तारीख में रात को देखा तो हाफिज साहब की दाढ़ी है और कुरान शरीफ सुनाना गया तो सुबह को जाकर वो सबसे पहले वहां जा रहा है उठ के हज्जाम की दुकान पे। अरे मध्य प्रदेश की जा रहा है, मुरवाद देखिए, मुरवाद एक नहीं 50 हाफिज हमारे निगाहों में। मैंने बहुत सी मसूद निकलवा दी है, मुझे आगे बुरा भला कहते हैं, तो जामिया मियाँ में तो किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। जामिया मियाँ में 700 जब हम पाल रहे हैं, वो फौज किस काम काम आएगी, हमारे सारे पे काम आएगी। बेशक बहुत जामिया मियाँ में अगर चाहिए आपके गांव के हैं, लेकिन जामिया मियाँ के प्रधान तो हम बैठे हुए, सही बात, साथ बैठे हुए। एक इशारा किया बड़े बड़े प्रधानों की गर्दन तोड़वाने के लिए, हम तैयार है, बाद में गोली मार देना हमारे। जामिया मियाँ निकलने के बाद चाहे गोली मार देना, लेकिन जामिया मियाँ में कमर तोड़वाने की हम ताकत रखते हैं। प्रधानों के भी 700 पल रहे हैं, तो 700 का लश्कर है कि मुक्का भी पड़ेगा और साथ में ना कि ये काम कराया। बहुत से दादाओं की दादागिरी में निकलवाई जामिया में। मैं प्रधान अपने घर के हो गए, वहां के अपने गांव के, यहाँ प्रधान हमें। यहाँ वो सुनो जो शरीयत मुताहरा का फैसला है, शरीर के मानो। यहाँ अपनी तबीयत की मानने के लिए मत आओ। यहाँ तबीयत की माननी है, अपने घर में पंचायत करते हैं, लेकिन यहाँ पंचायत करना है तो शरीर का हुक्म मानने के लिए बहुत अच्छी बात। यहाँ सुन के जाइए। ऐसे उलमा, ऐसे हुफ्फाज, ऐसे कुर्रा जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमल ना करें, दाढ़ी मुड़ाएं, दाढ़ी हद शरअ से कम करें, तो मुसलमानों ऐसे अशखास को इमाम बनाना जायज नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर वो इंसान, वो हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, जो दिन के उजाले में कलाम मुक़द्दस की तिलावत करता है और रात को उसके खिलाफ करता है। खिलाफे शरा, शेख थूकता नहीं, अंधेरे उजालों में चूकता नहीं। ये क्या है गए कि पीर साहब हैं, यहाँ तो बड़े मुत्तकी परहेज़गार बन रहे हैं और घर जाकर उल्टा होकर पानी पी रहे हैं। मौलवी साहब हैं, यहाँ इस्तेबाब के खिलाफ भी टोक रहे हैं और घर जाकर फराइज को छोड़ रहे हैं। अजान हो रही है, मस्जिदों की जानिब गामजन नहीं है, आलिम कुरान है। मत बनाइए। हुजूर आपने उसका हश्र देखा आपने कि क़यामत तक उस आलिम कुरान, हाफिज कुरान के सर को तोड़ा जाता रहेगा, यहाँ तक के खुदावंद कुद्दूस हिसाब व किताब के बाद उसको दाखिली जन्नत फरमा दे, उसकी रहमत पर मौकूफ है, या उसको जहन्नम में दाखिल फरमा दे। और हुजूर जिस कुएं में आपने मर्द और औरत को नंगा जलते हुए देखा, हुजूर वो इंसान है जो दुनिया में जवानी के आलम में शादीशुदा या गैर शादीशुदा होकर जिना में मुब्तला हो जाते हैं, जिना में मुब्तला हो जाते, मुंह काला कर लेते हैं। ऐसे जानी और जानिया अशखास क़यामत तक इसी अंदाज में इसमें जलते रहेंगे और क़यामत के बाद खुदावंद कुद्दूस इनका हिसाब किताब फरमाएगा, चाहे इनको जहन्नम में दाखिल फरमा दे या जन्नत उनको अता फरमा दे। और हुजूर जिस दरिया को आपने देखा, खूनी दरिया को, आज ये मामला बहुत आम हो गया है, सूद का ब्याज का मामला। सूद की कार्रवाई को, ब्याज की कार्रवाई को इंसान बहुत कामयाब समझ रहा है, उसके मुख्तलिफ तरीके सामने आ रहे हैं। कितने तरीके हैं, अंजुमन कायम हो रही है गाँव में कि साहब 10-10 हज़ार रुपए की वो पड़ेगी, कमेटी पड़ेगी, 90,000 रुपये उठेगी, किसी ने 70,000 में मूल्य लगा ली, 30,000 रुपये रख लिए और बांट लिए, बाद में 70,000 रुपये उसके हवाले कर दिए। मुसलमानों ये तरीके सब जुए के हैं, हराम है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। आज हमने अगर मुसलमान का ताउन करना है तो ताउन करने का तरीका यही है कि उस पैसे को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद कुरानदाजी कीजिए, जिसके नाम पर निकल आए उसको पूरा दे दीजिए, उसको बेशक मुकम्मल दे दीजिए 1 लाख रुपए, उसमें कमी पेशी क्यों हो रही है?
लेकिन आज हमने ये कमी बेशी का एक मामला बना लिया है, सूद का एक तरीका बना लिया है। और याद रखिए कि सूद खाने वाले पर भी और खिलाने वाले पर भी, और सूद के कागजात लिखने वाले पर भी, सूदी रकम पर गवाही देने वाले को पर भी अल्लाह की लानत होती है। बेशक लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई है वहुम सवा। अल्लाह की लानत होती है सूद खाने वाले के ऊपर भी, सूद खिलाने वाले के ऊपर भी, सूदी कागजात लिखने वाले के ऊपर भी, सूदी रकम के ऊपर गवाही देने वाले के ऊपर भी। और आका इरशाद फरमाते हैं कि वो तमाम के तमाम गुनाह के एतबार से बराबर है। बेशक बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावे रिज़विया जल्द हफ्तों में मेरे इल्म के मुताबिक 17 हदीसें मैंने जो मुताला किया है, कम भी हो सकती हैं, उन 17 हदीसों का लुब्बुल यही है, आपने उन हदीस को बयान फरमाया है कि जो इंसान सूद का 1 रुपया खाता है तो सूद का 1 रुपया खाना इतना शदीद और इतना बड़ा गुनाह है कि अपनी सगी वालदा से 46 दफा, एक रिवायत में आता 33 दफा, एक रिवायत में आता 36 दफा, एक रिवायत में आता 45 दफा, एक रिवायत में आता 46 दफा और एक रिवायत में आता 77 दफा, 77 दफा की रिवायत पेश की है। अपनी सगी माँ से जिना करे तो उस 77 बार जिना करना हल्का है उसका गुनाह बनिस्बत 1 रुपया सूद खाने का। मामूली चीज नहीं है, लेकिन आज हमने उसको सूद को आम समझ लिया है, लेने देने को, ब्याज लेने को शान समझ रखा है। उसको लेके इंसान अपनी बिल्डिंग बना रहा है, कामयाबी में तसव्वुर कर रहा है और कामयाबी को के हुसूल के लिए हराम और हलाल में कोई इम्तियाज नहीं कर रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं जिस इंसान को आपने खून के दरिया में बीचों बीच में खड़ा होते हुए देखा तो वो इंसान वो था जो सूद लेता था, सूद खाता था, लोगों के खून को चूसता था। ऐसा इंसान कयामत तक उसी खूनी दरिया में खड़ा रहेगा और जब बाहर आने का इरादा करेगा तो ये किनारे में बैठने वाला उसके मुंह पर पत्थर मारता रहेगा और वो वहीं रहेगा। मामूली चीज नहीं है। लेकिन आज सूद को आम कर चुके हैं हम लोग। सूद बहुत तेजी से फैल रहा है, मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमान तंजीमें कायम कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि क़ुर्ब क़यामत में सूद का बुखार हर एक को पहुंचेगा। आज इमामों की दुआओं में भी, मैं तो कहता हूँ खुल्लम खुल्ला, आज इमामों की दुआओं में भी बरकत क्यों नहीं है? इमाम मुतवल्ली साहब के नाश्ते को देख रहा है कि मुतवल्ली साहब के यहाँ फला दिन खाना है, यार खाना बहुत शानदार आता है। अब ये पता नहीं मुतवल्ली के किसका मुर्गा चुरा के ला रहा है, कहाँ चुरा के ला रहा है मुर्गा, हराम के जरिए आ रहा है या हलाल के जरिए आ रहा है, कोई इम्तियाज नहीं है। इमाम साहब को तो खाने के इमाम को कोई गुनाह नहीं है जब उसे मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी जो बरकतें होती हैं, उसकी जो रहमतें होती हैं हलाल कमाई की, वो उसको उससे महरूम हो जाता है। कितनी भी दुआ करता रहे तो इमाम की दुआ मकबूल होती है बारगाह खुदावंद कुद्दुस में। वरना सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में कोई शख्स आया अपनी बेटियों की शादी के एतबार से, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, बेटी मेरी जवान है, तो आपने मिट्टी का ढेरा उठाया था। मुख्तलिफ रिवायत आती हैं कि या तो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी या सूरह इखलास पढ़ी थी, उसके सामने दम की, सोने का ढेरा बना के भेज दिया, जाओ, सोना बन गया वो। उसने पूरी रात मेहनत करी, पूरे खेत के ढेरे अपने घर में बुला लिए। यार आसान तरीका है जी। गांव के जितने मौलवी थे, हुफ्फाज खुदा, सबको इकट्ठा कर लिया, पढ़ो तो हो जाएगा सोना, रंग भी ना बदला। इसलिए कि हमारी ज़बान, हम अपने आप को देखें कि हम रोजी कैसी खा रहे हैं, रोटी कैसी खा रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी कीमत कर रहे हैं, कितनी चुगली कर रहे हैं। आज एक मुसलमान गैर मुस्लिम की पायटी पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। सही बात है, बड़ा अफसोस होता है। खुदा अपने आप को महफूज कीजिए और इन जलसों से उलमा इकराम की सोबत में बैठकर इन तमाम मसाइल को हल कीजिए। मुसलमानों, ये दुनिया दारुल फना है, हमेशा नहीं रहना है यहाँ। सबकी चौधाहटें खत्म हो गई, फिरौन चला गया, हामान चला गया, शद्दाद चला गया, कारून जैसा मालदार आदमी चला गया। हदीस पाक में आता कि कारून के खजानों की चाबियां 40 खच्चर उठाया करते थे। जी बेशक, 40 खच्चर
खिच्चर जान दो, गधा और घोड़े के दरमियान में एक जो तीसरा जानवर होता है, बहुत ताकतवर होता है, वो 40 खिच्चरों के ऊपर उसकी चाबी उठाई जाती है, वो ना रहा तो तुम क्या रहोगे। सिर्फ यही है कि अपना ईमान अगर सही है तो इंशाअल्लाह वो ईमान ही काम आएगा, मोहब्बत रसूल काम आएगा। आला फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेशक सुभान बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुराएं, हमारे तो जेब ही खाली है। तो जेब खाली मत रखो, मोहब्बत रसूल इंशाअल्लाह अगर हमारे सीनों में होगी तो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। एक साहबी रसूल आए, अर्ज क्या हुजूर क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया कुछ तैयारी की है? तो साहबी ने अर्ज किया हुजूर तैयारी तो कुछ नहीं की है, बस यही तैयारी है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया था अल मरओ मा मन अहब्बा, हर इंसान का हश्र कल क़यामत में उसी इंसान के साथ होगा जिससे कि दुनिया में मोहब्बत करता था। अब तुम सलमान खान से मोहब्बत कर लो या शाहरुख खान से मोहब्बत कर लो या सहाबा कराम से मोहब्बत कर लो, ये तुम्हारे ऊपर मौकूफ है। सुभान अल्लाह। याद रखिए कि नबी और सहाबा कराम की मोहब्बत यही यानी ईमान है, यही ईमान की जड़ है। और ये तमाम की तमाम चीजें बात की चीजें हैं। मोहब्बत और ताज़ीम नबी अपने सीने में रखी है। और जितने भी ये झांसे देने वाले नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं ना, ये इन सब को आपको बचाइए। और अब तो ये वहाबी भी मरूब हो गए हैं, अब एक फिरका और पैदा हो गया है गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस। मैं तो उसको अहले खबीस कहता हूँ। अहले हदीस ये अहले खबीस हैं, ये पैसे के बल पर आपके ईमान को लूट रहे हैं। इंसाफ ना आपको चाहिए। खुदारा अपने आप को माँ अना ली है व असहाबी का मिस्दाक बनाइए। वही फिरका जन्नती है जो हकीकत में नबी और सहाबा कराम के तरीक़ों पर चलने वाला है। ये नहीं है कि हम जो चाहे वो करते रहे। मुराद में एक फिरका ऐसा भी पैदा हो गया है जो नमाजों को इनकार कर दिया कि नमाज कोई चीज़ नहीं। क्या क़ीमुस्सलाह का मतलब क्या है? क्या क़ीमुल इज्तिमा? वो कहता है इज्तिमा को कायम करो, एक जगह सर जोड़ के बैठ जाओ, कुछ देर बात कर लो दीन की और हो गई नमाज। कि मस्जिदें कि मस्जिदें पता नहीं किसने बनाई हैं, ऐसा फिरका पैदा हो गया। गुलाबबाड़ी में जब गुलाबबाड़ी में मैंने ऐलान किया मैं ऐसे लोगों को पकड़ कर आऊँ मैं यहाँ को, वहाँ से दफ्तर वगैरह सभी थे तो घर छोड़ कर भाग गए। 3 तो मर गए हैं, अभी 3 बाकी हैं। अपना आपको बचाइए और उन तरीक़ों को मजबूत पकड़े रहिए जो हमारे असलाफ के तरीक़े थे। मसले के आला पर अमल करते रहिए, मसले के औलिया किराम पर अमल करते रहिए। है बहुत काफ़ी गुलामाने शहे अबरार को मसले के अहमद रज़ा और मशाले राह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।